मुझे अचानक एहसास हुआ कि होटल की दीवारों के अंदर कुछ डरावनी चीज रह रही है। सहज प्रतिक्रिया में मैंने एक प्लेट उठाई और उस जीव पर वार कर दिया। पल भर में पूरा होटल हिलने लगा। फ्रंट डेस्क पर बैठी क्लर्क तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है और जल्दी से वहां पहुंच गई। वो घायल जीव को धीरे धीरे सहलाने लगी, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो। इस बीच मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा। जल्द ही वहां रहने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ आ गई। वे मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, जैसे मैं ही उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने निवासियों से कहा कि वे कमरों पर निशान लगा दें ताकि मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं। कुछ समय पहले ही मैंने एक परेशान करने वाली खोज की थी। यह होटल हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा था। जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता, मुझे कभी कोई निकास नहीं मिलता था। और भी अजीब बात यह थी कि सिर्फ मुझे ही लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। कोई और रास्ता न होने के कारण मैं फिलहाल वही रहने लगा। लेकिन मैंने वहाँ से भागने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। जब मैंने निवासियों को खुश होते देखा तो मुझे लगा कि मेरी योजना आखिरकार काम कर रही है। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और देखा कि सब लोग खाना खाने लगे थे और इससे भी बुरा, उन्होंने मेरे नोट्स नष्ट कर दिए थे। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और निराश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि छत की लाइट हिलने लगी। मैं जल्दी से एक तरफ हो गया और ऊपर बने छेद से दो बुजुर्ग लोग दिखाई दिए। वे मुझसे बात करने लगे, मुझे शांत करने की कोशिश करने लगे और उन्होंने मुझे एक कप भी दिया। लेकिन मुझे सिर्फ अपने नोट्स वापस चाहिए थे। जुड़वा बुजुर्गों ने मुझे याद दिलाया कि शायद बाहर निकलने का रास्ता वही न हो जो अंदर आने का रास्ता था। उनकी यह बात सुनकर मैं गुस्से से भर गया। मैं इतने समय से खोज रहा था और अभी तक मुझे प्रवेश द्वार भी नहीं मिला था। मैं पागलों की तरह खोजने लगा। जब मैंने एक अलमारी को धक्का देकर गिराया तो उसके पीछे छिपा हुआ एक छेद मिला। जुड़वा बुजुर्गों ने मुझे चेतावनी दी कि अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन आजादी के लिए मैं यह जोखिम उठाने को तैयार था। मैंने उन्हें मेरे साथ चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने वहीं सुरक्षित रहना पसंद किया। इसलिए मैं अकेला ही उन नरम मुलायम दीवारों वाले रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते के अंत में एक चमकती हुई सफेद गोल आकृति थी, मानो किसी गर्भ में बन रहा भ्रूण हो। उस पवित्र रोशनी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से उस गोले को छुआ और उसमें से एक छोटा सा प्यारा ऑक्टोपस बाहर निकला। मैंने आंखें बंद करके उसे छुआ और उसकी धड़कन की लय महसूस की। अचानक ऑक्टोपस ने दर्द से भरी तेज चीख निकाली। निवासी सुरंग में दौड़ते हुए आ गए और फ्रंट डेस्क की क्लर्क भी रोते हुए अंदर भागी। उस पल मुझे लगा कि आखिरकार मैं समझ गया हूँ कि वह ऑक्टोपस क्या करने की कोशिश कर रहा था।